So let's talk about the other three controlling techniques. तो सबसे चौथी जो है वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो सिंपल सी बात है कि भाई कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, कैपिटल लगाते हो। अब उस कैपिटल से आपको कितना या उस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना मुनाफा होता है, यानी कि कितना रिटर्न आपको मिलता है उस इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में अगर देखें, यही हम ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट तो तुम कर रहे हो, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, ये भी तो देखो। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपको नहीं पता दोस्तों, तो क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है। कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं कंपनी के, वर्किंग कैपिटल हो सकते हैं। फिक्स्ड एसेट में क्या आ गया, अगर आपको नहीं पता, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जो भी होती है कंपनी में, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे क्या है, एटसेट्रा, ये सब फिक्स्ड एसेट पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल में जैसे कॉस्ट हो गई, चेक हो गई, ये सब किस में आती हैं, ये सारी आपकी वर्किंग कैपिटल में आती हैं। तो ROI का मतलब समझा दिया मैंने थोड़ा सा ऊपर से कि ROI क्या करता है, ट्राइज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू द इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट। फिर से पढ़ रहा हूं, ROI tries to measure the amount of return on a particular investment relative to the investment cost। भाई उस बात के रिलेटिव कि जितना मैंने लगाया है एज एन इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है, उसके कंपैरिजन में मैं देखूंगा कि मुझे रिटर्न कितना मिला है। सो द अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, कि भैया मैंने इस मशीन में इतना इन्वेस्ट किया, अब इस मशीन में मैंने इतना इन्वेस्ट कर तो लिया, रिटर्न क्या आ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न क्या मिली, यही ROI में हम देखने की कोशिश करते हैं। So ROI tries to measure the amount of return on a particular investment relative to the investment cost। कैसे निकाले ROI को कैलकुलेट करने के लिए आप सीधा सीधा जो भी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसकी मार्केट में करंट वैल्यू क्या है, वो उसमें से जब आप माइनस कर दोगे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो आपने लगाई थी, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को आपको माइनस कर देना है उस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से, उस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो आपने लगाई थी, और अपॉन में भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देगी। सो बेसिकली ROI क्या है, हेल्पफुल है इन इंप्रूविंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ROI जो है वो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा आपको दे देता है, ये बिजनेस को बहुत हेल्प करता है टू कंपेयर, वी कैन से द करंट परफॉर्मेंस विद द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस। करंट ईयर परफॉर्मेंस को अगर आपको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस से, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। जो भी आपने एसेट्स बाय कर रखे हैं, ओन कर रखे हैं, उनके वो कितना इन्वेस्ट मतलब कितना रिटर्न दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, ये पता लगाने के लिए भी ROI बहुत हेल्पफुल है। तो ROI एक इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग टेक्निक है, कंट्रोल को कहीं ना कहीं बेटर करने की कोशिश करता ही। मैनेजमेंट ऑडिट एक अगली कंट्रोलिंग टेक्निक है। कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हम पूरे मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं, पूरे मैनेजमेंट का इवेल्युएशन करते हैं एज ए होल। तो यहाँ पर इवेल्युएशन होता है ऑफ ए मैनेजमेंट एज ए होल। अब मैनेजमेंट का एग्जामिन करना मतलब मैनेजमेंट की हर प्रोसेस का एग्जामिन करना, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट के हर प्रोसेस को क्या करते हैं, क्लियरली एग्जामिन करते हैं। इससे हमें बहुत मदद मिलती है टू चेक द इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कितना इफिशिएंट है, कंपनी के गोल क्या है, पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है। भाई मैनेजमेंट का पूरे के पूरे ऑडिट करोगे जब तुम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, PODC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबको तुम इवैल्यूएट कर रहे होगे, एनालाइज कर रहे होगे, इन शॉर्ट मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे होगे, तो डेफिनेटली आपको अंदाजा लगेगा बेटर कंट्रोल करने का, ठीक है। अगला देखो, MIS, लास्ट टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपकी जगह मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैनेजमेंट पूरा लिख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कि एकदम इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट में उसका इतने अच्छी तरीके से यूज करना कि बेटर कंट्रोलिंग हो सके कहीं ना कहीं। मैनेजमेंट के बेटर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इंटरनल इंफॉर्मेशन हो या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाली इंफॉर्मेशन हो या पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, दोनों इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसी पर डील करता है। Also to control management properly, ये क्या है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो टू कंट्रोल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली, हमेशा हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, एकदम क्लियर, प्रिसाइज और एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो MIS कुछ इसी तरीके का काम करता है। MIS कलेक्ट करता है डेटा को, प्रोसेस करता है और फिर प्रोवाइड करता है मैनेजर को। तो ये जो है काम MIS करता है। दो मोर टेक्निक्स जो है मैं चाहता हूं कि आप जो है दो मोर टेक्निक्स जो है वो लिखो कंट्रोलिंग की। रिसर्च करो, कोई आर्टिकल पढ़ो और दो मोर टेक्निक मुझे बताओ कमेंट करके। और यहाँ पर हमने कंट्रोलिंग टेक्निक्स जो हम पढ़ रहे थे इस टॉपिक को एकदम फिनिश कर दिया है। नाउ यू आर गुड टू गो फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम। सो यहाँ से फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी जो यहाँ से पूरी तरीके से जो है हमने खत्म कर दिया है। पूरी सीरीज 32 वीडियोस की है, पूरी तरीके से हमने फिनिश कर दी है। हाँ जी, 32 वीडियोस की पूरी जो सीरीज है वो फिनिश कर दी है। आई होप फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की हर वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो टू द 32th वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके का जो सपोर्ट है वो दीजिएगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को भी। आई होप आप ऐसा ज़रूर करोगे। सो टेक केयर।